पटना में शिक्षा की दुकान चलाने वाले दो शिक्षकों फैसल खान और रोशन आनंद के बीच की लड़ाई का पूरा सच अब सामने आ चुका है। लोग ये जान चुके हैं कि आखिर दोनों के बीच लड़ाई हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ, खान सर ने क्या किया, रोशन आनंद ने क्या क्या किया। पुलिस रोशन आनंद और उनके दो साथियों को गिरफ्तार करके बेऊर जेल भेज चुकी है। खान सर के दो बॉडीगार्ड गिरफ्तार हो चुके हैं। खान सर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर चुकी है। कई जगहों पे छापेमारी हो रही है। ये सब बातें खुलकर सामने आ चुकी है। बिहार में किस तरह से कोचिंग के लिए दो शिक्षक आपस में लड़ते और झगड़ते हैं, ये सब भी बात सामने खुलकर आ चुकी है। जब इतनी बातें सामने आ चुकी है तो फिर आज हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, 3-4 तरह से लोगों को सतर्क हो जाने की जरूरत है। सबसे पहले तो राजनीतिक दलों को सतर्क होने की जरूरत है। दूसरा, सत्ता विपक्ष, इनको भी सतर्क होने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण है, बिहार के छात्रों को और बिहार के लोगों को इन दोनों शिक्षकों से सतर्क हो जाने की जरूरत है। देखिए, मैं बारी बारी से आपको बताने वाला हूं कि आखिर जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर हैं रोशन आनंद और जो खान स्टडीज रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर हैं फैसल खान, उनके बीच जो लड़ाई चली है उससे बिहार को कितना नुकसान पहुंचा है, राजनीतिक दलों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, सत्ता को कितना नुकसान पहुंच रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किसको सबसे ज्यादा सावधान हो जाने की जरूरत है। देखिए, दो लोगों को तो सबसे पहले सावधान होने की जरूरत है। पहला, आरजेडी को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, हो क्या रहा है, आरजेडी को का जो पूरा माई समीकरण है इस लड़ाई पर दाव पर लग चुका है। देखिए, खान सर मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जबकि जो रोशन आनंद है वो यादव समुदाय से आते हैं। आप जानते हैं कि यादव जाति और जो मुस्लिम है, ये दोनों समुदाय को मिलाकर आरजेडी ने माई समीकरण बनाया था। ये माई समीकरण का जलवा ही था कि बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की जो सत्ता है इतने वर्षों तक टिकी रही और आज भी जोरदार तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाती है, तो उसमें इस समीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इस लड़ाई के बाद ये दांव पर है। मुस्लिम समुदाय के लोग खान सर के साथ गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो सवाल आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और यादव समुदाय के लोग और उसके साथ साथ हिंदू समुदाय के लोग, जो यादव जाति और हिंदू समुदाय के लोग जो है वो रोशन आनंद के पक्ष में गोलबंद होते हुए सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। अब रोशन आनंद को गिरफ्तारी जो हुई है उनको रिहा करने की मांग और खान सर को गिरफ्तार करने की मांग जोर पकड़ लिया है। अब ये पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण से माई समीकरण में दरार आ रहा है। तो तेजस्वी यादव को सबसे पहले सावधान होने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो बिहार के दो कोचिंग संस्थानों से जो लड़ाई शुरू हुई है इसकी आग उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचा दे। दूसरा, सत्ता पक्ष को सावधान हो जाने की जरूरत है। सत्ता को इसलिए सावधान होने की जरूरत है कि अभी अभी सम्राट चौधरी ने शपथ लिया है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, सम्राट चौधरी के शासन में आने के बाद यदि कानून व्यवस्था पर इस तरह से सवाल उठते हैं तो उसकी छवि कैसी जाती है। हो सकता है कि शासन में बैठे लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो खान सर को संरक्षण दे रहे होंगे, लेकिन उस संरक्षण का नुकसान है वो सत्ता को होने वाला है। इसलिए कोचिंग संस्थानों को लेकर सरकार को सजग हो जाने की जरूरत है और इस पर जो नए कानून बनाने की बात शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं उस पर अमल करने की भी जरूरत है। अगर अमल नहीं होगा तो फिर कानून बनाने के भी कोई फायदे नहीं, क्योंकि इस तरह के कई बार देखा गया है कि कानून बनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो जाता। अब जो सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की बात है वो छात्रों की है। देखिए, आप पढ़ाई करने आए हैं,
खान सर और रोशन आनंद अपना बिजनेस चला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कम फीस में लेकर वो आपको पढ़ा रहे हैं और आपके लिए वो मर रहे हैं। वो अपने संस्थान को खड़ा करने के लिए मर रहे हैं। सच्चाई यही है। और यदि सच्चाई ये नहीं होती, केवल उनका काम पढ़ाना होता, तो इस तरह से प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं पड़ती और इस प्रचार प्रसार के लिए गोली बंदूक नहीं चलते। तो देखिए, आपको सावधान होने की जरूरत है। आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ाई कीजिए। गोलबंदी करके एक दूसरे के पक्ष में या विरोध में खड़े होइएगा तो आपका जीवन नष्ट हो सकता है, आपका जीवन भटक सकता है। तब न खान सर आएंगे और न रोशन आनंद आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आपको भी सावधान हो जाने की जरूरत है और बिहार के लोगों को भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की जो अस्मिता है, बिहार का जो गौरव है, उसको दोनों शिक्षकों ने मिट्टी में मिला दिया है। जिस तरह से अंजना ओम कश्यप ने सवाल उठाए थे, उस सवालों को बल मिला है इससे। उन्होंने ठीक कहा था, सत्ता के लिए लड़ाई तो राजनेता लड़ते हैं, लेकिन यहाँ शिक्षा पर आधिपत्य के लिए जो लड़ाई लड़े उसी को तो शिक्षा माफिया कहते हैं। तो शिक्षा के को जो बाजार बनाकर जो बाजार पर कब्जे की लड़ाई चल रही है, उससे बिहार की जो छवि है वो खराब होते जा रहा है, बदनाम होते जा रहा है। तो बिहारियों को भी सावधान होने की जरूरत है। इन दोनों शिक्षकों का बाइकआउट होना चाहिए। तो देखिए, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो बहुत जरूरी है और छात्रों को इसमें लगना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन शिक्षा में जो राजनीति हो रही है उससे जरूर बचना चाहिए। तो चलिए, यही था। अब आगे क्या होगा इस पूरे प्रकरण में? खान सर की गिरफ्तारी होगी, रोशन आनंद पहले से जेल जा चुके हैं। दोनों जो कोचिंग संस्थान है उसके छात्रों का जो भविष्य है वो आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात है। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, किस किस को नुकसान पहुंचाएगी और किस किस को मुनाफे में लाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। आपका यदि कोई विचार है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर लिखिए। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।